नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज हम महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। एक वैद्य होने के नाते मैं चाहती हूँ कि सब लोग निरोगी रहें। विशेष तौर से मैं महिलाओं की बात करना चाहूँगी। भारत की महिलाएं बहुत बीमार होने लगी हैं। 50 साल की ज़िंदगी लगता है उसने 50 साल में पूरी जी ली। 50 के बाद तो वो बहुत डल हो जाती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने चाह रही हूँ कि हम अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें, पौष्टिक खाना शुरू से खाते रहें। मैं सबको बोलती हूँ कि अगर हमने एक फल भी अगर रोज़ खाएं तो 1 महीने के 30 फल हमारे शरीर में गए। होता क्या है, हम महिलाएं सबका ध्यान रखती हैं, पति का, बच्चों का, दामाद का, देवर का, ननद का, सबका, पर स्वयं का नहीं। और वो महिलाएं अगर भूखी भी रहें तो परिवार का किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता है। पर परिवार का कोई भी सदस्य भूखा रहा तो महिलाएं तड़प उठती हैं। अब महिलाओं को स्वयं को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जब बीमार होती है पूरा घर करीब करीब बीमार सा पड़ जाता है, और अगर वो स्वस्थ रहती है तो पूरा घर प्रसन्न रहता है। अच्छा, महिलाओं का प्रसन्नता भी खत्म हो गई, क्योंकि शरीर बीमार है, रोगग्रस्त है और दर्द बना हुआ है शरीर में, तो कैसे मुस्कुराएगी और कैसे काम करेगी। मनोबल क्या, भारतीय महिलाओं में कूट कूट के मनोबल भरा है। अपने मनोबल पर ही, आत्मविश्वास पर ही वो काम करती है, नहीं तो अगर देखा जाए तो उसमें बिल्कुल शक्ति नहीं होती है। मेरे पास अधिकतर 30-40 साल के बाद ही महिलाएं आती है घुटनों के दर्द के लिए, और 50-60 साल में तो कितना खराब शरीर कर आती हैं। यूट्रस रिमूव, कैंसर हो गया, कभी स्तन का कैंसर, कभी गर्भाशय का कैंसर, कमर में दर्द, L4 L5। अच्छा, जब हाउस वाइफ हैं तब तो देखिए परिवार वाले, अब मैं क्या बताऊं, भारतीयों की जो इमोशनल फीलिंग थी वो कम होती जा रही है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। उसके लिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बड़े बड़े खर्च हैं आजकल, घुटनों के दर्द के भी बड़े बड़े खर्च हैं। क्यों ना हम अपने आप को शुरू से बिल्कुल तरोताज़ा और अच्छा रखें। पौष्टिक खाना, महिलाओं से मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे हर लेक्चर में ये रहता है कि सुबह जैसे ही भोजन बनता है सबसे पहले बहुत पौष्टिक खाना खा लें। नाश्ते के चक्कर में ना पड़े। नाश्ते में हम ओहा पोहा पता नहीं क्या खा लेते हैं जिसमें पौष्टिकता कम होती है। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है बहुत पौष्टिक होना चाहिए। और महिलाओं को स्वयं को, अब महिलाएं मेरा कहना मान के ठान लें कि मैं स्वस्थ रहूंगी, मैं निरोगी रहूंगी। और अगर आपने ठान ली तो सच में आप निरोगी हो जाओगी। नहीं तो आप देखो धीरे धीरे घुटनों का दर्द कैसे घेर लेता है। गठिया, इतना बुरा गठिया हो जाता है कि वो बेचारी करवट भी नहीं बदल पाती है महिलाएं। और बहुत संख्या बहुत है, परसेंटेज बहुत है बीमार महिलाओं का। शुरू से पौष्टिक खाना खाएं, फल फ्रूट बहुत खाएं। सबसे पूछो महिलाओं से कि आप फल फ्रूट खाती हैं कि नहीं, बोले नहीं मैडम कभी कभी खा लेते हैं, केला मेला। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कई बार होता है कि सब्जियां वगैरह बचती नहीं, अचार तो डालना ही छोड़ दीजिए आप लोग सब। बस अचार पराठा, क्या पौष्टिकता जाएगी शरीर के लिए। बहुत सारी चीज़ें चाहिए। हम भारतीय महिलाएं कितनी कमज़ोर होती जा रही हैं। हीमोग्लोबिन 7 से 11 के बीच में ही रहता है। आप देखिए हीमोग्लोबिन भी कम है, B12 नहीं है, विटामिन डी की तो कमी सभी को है। अब ये कैसे दूर हो, कैसे हम स्वस्थ बने। अगर हम स्वस्थ बनेंगे तो हमारा भारत और हमारा परिवार स्वस्थ बनेगा। और ये जवाबदारी हम महिलाओं के कंधों पर ही है, हमारी बेटियों के कंधों पर है। मैं सब बच्चियों को समझाती हूँ कि बेटियाँ आप पौष्टिकता पर जाओ और बहुत न्यूट्रिशंस डाइट लो। न्यूट्रिशंस कोई हवा नहीं है। जब मैं सब्जी मंडी जाती हूँ तो जो सबसे सस्ती सब्जी और ताज़ी होती है वही लाती हूँ। उसका तर्क ये है कि ऋतु की सब्जियाँ, ऋतु फल खाइए, ऋतु की सब्जी खाइए, सलाद खाइए, टेस्ट अपने हिसाब से बना लें। महिलाएं सलाद की परिभाषा ही नहीं समझती, भारतीय महिलाएं, दुख की बात है। बस ककड़ी, टमाटर, गाजर, इसी को सलाद समझती है। थोड़ा सा आप अपने विवेक से काम लें, पौष्टिक खाना खाएं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। बेसन की चीज़ें, तली गली चीज़ें ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। देखिए क्या होता है कि जब ऐसा गरिष्ठ भोजन करते हैं तो उससे गैस बनती है और वायु शरीर में दर्द देता है। हर वैद्य आपको मना करेगा तली गली चीज़ें या गरिष्ठ चीज़ें खाने से।
वायु शरीर में दर्द देता है। सबसे पहले घुटनों का दर्द, कमर का दर्द वहीं से आता है। तो पहले बीमारी का स्रोत कायम कर दें। कैंसर उन्हीं को होता है जो महिलाएं खूब तीखा खाती हैं। अच्छा, उनका दोष नहीं, अज्ञानता है, भोजन के प्रति अज्ञानता है। अब इतनी कैलोरी ले लेती हैं, कहीं तो बहुत मोटी हो जाती हैं और कहीं तो बहुत दुबली हो जाती है। संतुलित भोजन नहीं करती हैं। संतुलित भोजन करें। अपने लिए, स्वयं के लिए 5 मिनट का तो समय निकालें। आप थोड़ा सा तो योगासन करें, थोड़ा सा तो प्राणायाम करें। कुछ तो करना ही पड़ेगा, जब भी आप खुद भी स्वस्थ रहेंगी और परिवार को भी स्वस्थ रखेगी। मेरा बिल्कुल आप कहना माने, अनुभव के आधार पे मैं बात करती हूँ। आप इस चीज़ को फॉलो करो। देखें, आप लाखों रुपए बचा लेंगी, बड़े से बड़े ऑपरेशन को रोक लोगी, कैंसर तक आप रोक सकती हैं। अगर पौष्टिक खाना खाती हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी। और पानी, कई महिलाएं पानी नहीं पीती हैं, याद आया, कई महिलाएं पानी से तो पता नहीं क्या अज्ञानता है या पता नहीं क्या, वे किडनी खराब कर लेती हैं अपनी। फिर डायलिसिस, पति, घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस बात को, मेरे वीडियो को हल्के में मत लें और पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खूबसूरती का भी ध्यान रखें, बिल्कुल बन ठन के रहें। यही मेरी शुभकामनाएं है। भगवान धन्वंतरी आपको सदैव निरोगी रखे, खूबसूरत बना के रखें, आपके बाल बहुत लंबे घने रहें, यही शुभकामनाएं। नमस्कार।